चंदन क्यारी को कैसे हम लोग जीत करके ये हम हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के झोले में कैसे डालेंगे। कुमार बावरी को ये डर है कि अभी देखिए लोकसभा में ये लोग उतना अच्छा से तो मान ले मेहनत उन लोग हो नहीं पाया क्योंकि उसमें पार्टी नहीं थी, हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाई थी, फिर भी इतना वोट आया। वही तो सबसे बड़ी बात है कि फिर भी इतना वोट आया। अब हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब हमारा सिंबल भी जो होगा, जो भी सिंबल आएंगे एक ही सिंबल होंगे पूरा झारखंड में कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या। तो हमने तो आपको बता दिया कि हम पार्टी में बने रहेंगे और अगर मान लीजिए जिनको भी टिकट मिले, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे अगर कल दिन मान लीजिए हमको टिकट मिल गया और हमारे और भी जो प्रत्याशी उनको नहीं मिला तो उनको हमारे गार्जियन स्वरूप खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि हम एक युवा लड़का है। फिर हमको बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। जनता अगर चाहेगी, जनता का आवाज़ रहेगा कि नहीं कार्तिक रजवार ही हम लोग को चाहिए क्योंकि कार्तिक रजवार MA BEd PTT किए हुए हैं, ऐसा ही युवा लड़का चाहिए हम लोग को नेतृत्व करने की चंदन क्यारी पे। तो निश्चय ही मैं दावे के साथ कहता हूँ हेलमेट छाप में 40,000 वोट गया है चंदन क्यारी से। डर तो है उनको कि जेवी के शेष जो है आप यहाँ खड़ा हो रही है चंदन क्यारी में 40,000 वोट गया है हेलमेट छाप में। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है और आपके पास जनता नहीं है तो आप चुनाव हार जाइएगा, लेकिन अगर मेरे पास जनता है और मेरे पास पैसा नहीं है तो निश्चय ही हम जनता के बल पे चुनाव जीत सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी की दूध होता है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की बात हो रही है। आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है केंद्र युवा मोर्चा के कार्तिक रजवार जी, जो कि आप लोगों को पता होगा कि अभी विधानसभा चुनाव का अभी भूगोल फूंक चुका है और जो कि अभी हर पार्टी अभी जोरों शोरों से अभी तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी दादा मौजूद हैं और जो कि आप लोगों को पता होगा कि टाइगर जयराम महतो ने एक फॉर्म निकाला है। जिस तरह सरकार एक फॉर्म निकालता है कुछ वैकेंसी भरने के लिए, उसी तरह से जैसे कि दादा ने भी उस फॉर्म को भरे हैं, जो टाइगर जयराम महतो ने एक फॉर्म निकाला है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने का एक मौका दिया है। तो चलिए दादा से जानकारी लेते हैं कि विधायक दादा ने जो फॉर्म भरे हैं, क्या लग रहा है कि चंदन क्यारी विधानसभा से दादा को सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कि मेरा यूट्यूब चैनल में हम एक एग्जिट पोल किए थे, उसमें से दादा का बहुत सारा वोटिंग आ रहा है और चलिए जानने का प्रयास करते हैं दादा से। दादा जोहार। दादा जोहार मनोज बाबू, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं जोहार करना चाहता हूँ, नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि निश्चय आपने कहा कि फॉर्म हमने भी भरे हैं और फॉर्म जो है विधायकी के लिए फॉर्म भरा गया है, जिसमें से जो भी मतलब प्रत्याशी चंदन क्यारी से होंगे और जो भी इच्छुक रखते हैं कि हम भी विधायक बनेंगे, तो वैसे कैंडिडेट जो भी अपना फॉर्म फुलफिल कर चुके हैं। अब रहा बात की चंदन क्यारी में कैसे हम लोग लीड करेंगे, चंदन क्यारी को कैसे हम लोग जीत करके ये हम हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के झोले में कैसे डालेंगे, इसके लिए हम लोग जोरों शोरों पर तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं। गांव-गांव में पंचायत में जा करके हम लोग दौरा कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी मूलवासी को समझा रहे हैं, हम लोग जेबी केसेस के सदस्यता को मतलब ग्रहण करवा रहे हैं। हमारे पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो रात दिन एक करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस बार हमारे जो एक नया पार्टी है, नया विकल्प के रूप में हम लोग को एक जेबी केसेस जो पार्टी है, जो अभी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है JLKM, उनका पूरा नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। निश्चय ही मनोज बाबू हम लोग जो है हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जैसे अभी आपने बताया कि चुनाव का भी बिगुल बजने ही वाले हैं। अभी हमारा देखिए कुछ राज्य का चुनाव घोषणा हो चुका है, लेकिन हमको लगता है 2-4 दिन में झारखंड का भी घोषणा हो ही जाएगा। और निश्चय ही हम लोग युवा लड़का हैं, अगर हम लोग इस बार नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो निश्चय ही हम लोग झारखंड के लिए तो हम लोग निश्चय ही काम करेंगे। और हम लोग जो मोटिव लेकर के हम लोग युवा लड़का निकले हैं कि नहीं, आज हम लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, खास करके हम लोग युवा लड़का, हम भी एक स्टूडेंट है, हम भी MA किए हैं, BEd किए हैं और PTT किए हैं, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग पिनाजुरा से। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले जो भी हमारे सरकार थी, चाहे JMM की सरकार है बोलिए BJP की, हमारे युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोग को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। अभी देखिए अभी हमारे महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत सम्मानजनक योजना निकाली है, मैया योजना। ये मैया योजना जो है ठीक है, ये तो मैया योजना ने आपने निकाल दिया, लेकिन ये मैया योजना हमारे घर घर की माँ बहनों तो कैसे पहुंच पाएगा, इसको सरलीकरण करना चाहिए। कैसे पहुंच पाएगा, आपने तो जारी कर दिया, लेकिन हमारे माँ बहनों तक ये नहीं पहुंच पा रही है।
आपने तो वोट के लिए बहुत सारा योजना निकाल दिया है। अभी देखिए हमारे टेट का भी फॉर्म आए हुए हैं, हमारे अभी हमने भी फॉर्म भरे हैं टेट के लिए, लेकिन अभी कहना है कि हमको तो नहीं लग रहा है कि ये एग्ज़ाम हो पाएगी। एग्ज़ाम हो भी पाएगी तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, रिजल्ट हो भी पाएगा तो हमको लगता है लटक जाएगा, क्योंकि ये नीति और नियम बना ही नहीं है। ये तो हमको लग रहा है कि 1985 वाला नियम अभी चल रहा है, 1932 तो लागू हुआ नहीं है। ये तो कुछ दिन पहले 1932 बोले थे कि हमने लागू कर दिया, अबीर गुलाल से फिर खूब लोग जब हम लोग अपना रंग मनाए, अपना होली खेले। लेकिन निश्चय ही अभी अगर देखा जाए मनोज बाबू तो अभी 1985 है, और 1985 के तौर पर अगर वो बहाली करते हैं तो निश्चय ही हमारे बाहर के आदमी भी इसमें शामिल हो जाएंगे और झारखंड में अपना फॉर्म भर लेंगे। अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, नजदीक में आ रहा है, बहुत सारे पार्टी अभी जोरों शोरों से तैयारियां में है, तो क्या लग रहा है ये जयराम महतो का जो पार्टी है, एक नया पार्टी है, झारखंड में आया हुआ है, किस तरह से तैयारियां चल रहा है और क्या कुछ अभी इस बार बदलाव होने वाला है, क्या रणनीति के साथ आप लोग उतरिएगा? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही दिन पहले अभी पार हो चुका है और फिर से विधानसभा चुनाव अभी नजदीक में आ चुका है। देखिए मनोज बाबू, हमारा ठीक है लोकसभा चुनाव पार हुआ है, हम लोग लोकसभा चुनाव में रिजल्ट नहीं कर पाए, और ठीक है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी नया थी और हम लोग को जुड़ने में, हम लोग को पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंचने में हम लोग को समय लगा, और निश्चय इस बार हम लोग तैयारी पे हैं। हमारे कोर कमेटी बन चुके हैं, हमारे पंचायत लेवल पर जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे। देखिए हमारा जो बूथ में था हमारा आदमी नहीं था, हम तो हमारे सुप्रीमो में कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिए थे कि हमारे 2200 बूथ में से 1000 बूथ में मेरा आदमी तक नहीं था। तो रिजल्ट फिर भी हमारा ठीक रहा, संतोषजनक रहा, लेकिन हम लोग को इसे बेहतर करना है। अब रहा बात कि हम लोकसभा में कैसे रिजल्ट लाएंगे, निश्चय ही लोकसभा में हम लोग रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि हमको बूथ स्तर तक भी हम लोग का आदमी मिल रहा है और हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं, हमारे पार्टी का विचारधारा से जुड़ रहा है। मनोज बाबू, ऐसा कोई नहीं है कि हमारे सुप्रीमो का चेहरा देख करके जुड़ रहे हैं, उनके विचार को देख करके जुड़ रहे हैं कि नहीं, हमारे ही एक पार्टी एक ऐसा है जो मूलवासी आदिवासी के बारे में बात करते हैं। अभी देखिए, अभी चंदन कियारी में हमको तो लगता है कि किसानों के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पानी नहर के लिए तो योजना निकलती है, लेकिन ये नहर का योजना जो है आधा अधूरा में ही लटक जाती है। ये कृषि भूमि तक जल पहुंच ही नहीं पाती है। हम तो निश्चय कहेंगे यदि हम लोग का अगर सरकार बनती है, अगर हम चंदन कियारी से, अगर हम युवा लड़का है, हमको अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है। अच्छा कार्तिक जी, अगर आपको चंदन कियारी विधानसभा से टिकट दे दिया तो किस वजह से आपको टिकट देगा, क्या कारण मतलब है कि आपको टिकट मिलेगा, क्या आपका खूबी है? देखिए मनोज बाबू, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जनता चाहेगी, जैसे अभी आपने बताया कि अभी आप ही ने शायद पोलिंग कराए थे कि यूट्यूब के माध्यम से वोटिंग कराए थे, जिसमें से अभी आपने बताया कि मेरा परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, निश्चय मेरा परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन रहा बात की अगर जनता अगर चाहेगी, जनता का आवाज़ रहेगा कि नहीं कार्तिक रजवार ही हम लोग को चाहिए, क्योंकि कार्तिक रजवार MA BEd PTT किए हुए हैं, ऐसा ही युवा लड़का चाहिए हम लोग को नेतृत्व करने की चंदन कियारी में। तो निश्चय ही मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि चंदन कियारी में हमको नेतृत्व करने का मौका मिला तो हमने पढ़ाई हो, शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, ये सब चीज़ मेरा पहला मुद्दा रहेगा। आज जितने भी देखिए अभी वर्तमान में हमारे बीजेपी के जो विधायक है माननीय श्री अमर कुमार बावरी जी, इन्होंने एक नहर बनाया। नहर को तो सभी देख रहे हैं कि नहर का एक बूंद पानी किसान तक नहीं पहुंच पाया। और सबसे हमारा, आप भी जानते हैं कि भारत एक कृषि भूमि देश है, भारत कृषियों का देश है, तो हमारे अगर पानी नहर तक नहीं पहुंचा, हमको तो लगता है कि योजना तो पास हो गया, योजना का जो भी राशि थी वो राशि तो इन लोग को मिल गया, नेता लोग को सब मिल गया, ठेकेदार को मिल गया, लेकिन किसान को चाहिए था क्या, पानी नहीं पहुंच पाया। तो निश्चय अगर हम नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व करने का अगर जनता हमको मौका देती है चंदन कियारी से, तो हम वो पानी जनता तक पहुंचाएंगे, हम वो किसान तक पहुंचाएंगे। अभी तो एक मुद्दा और है कि शिक्षा में अगर देखा जाए तो प्लेन पढ़ाई कम से कम MA तक होना चाहिए चंदन कियारी में, प्लेन पढ़ाई। और रहा बात टेक्निकल में जैसे ITI है, डिप्लोमा है, BTech है, MTech है, ये भी पढ़ाई होनी चाहिए है चंदन कियारी में। देखिए चंदन कियारी में तो कहीं नहीं है, हमारे विधायक तो इसको पहल नहीं करते हैं। आप तो बोलते हैं कि शिक्षा कैसे होगा, शिक्षा के लिए अपने व्यवस्था ही नहीं किया है। अभी तो एक बड़ी सुंदर एक कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी की दूध होता है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमारे विधायक जी शिक्षा को आगे, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था करेंगे तभी तो हमारे चंदन कियारी के जो भी जनता है, उनके परिवार से जो भी बच्चियाँ हैं कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए बाहर जाना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी देखिएगा फॉरेंसिक एक पढ़ाई होता है, फॉरेंसिक जांच,
कभी भी देखिएगा पुलिस वाले लोग कोई भी कुछ मामला होता है तो बोलता है नहीं इसको फॉरेंसिक जांच के लिए हम लोग बाहर भेजें। हम तो ये भी मुद्दा उठाएंगे कि फॉरेंसिक का भी पढ़ाई चंदन क्यारी में होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई नहीं होगा ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चंदन क्यारी को हम आगे लेके नहीं जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहला मुद्दा मेरा शिक्षा रहेगा। और शिक्षा ऐसा नहीं जैसे अभी हमारे सरकार ने हर घर नल व्यवस्था किया है, हम हर घर में शिक्षा पहुंचाएंगे। हमको खुद जा करके उसका मॉनिटरिंग करेंगे कि किस घर में शिक्षा नहीं पहुंचा है। शिक्षा सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, शिक्षा ही सबसे बड़ा मेरा मूल मंत्र रहेगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर चंदन क्यारी विधानसभा से आपको टिकट नहीं मिलता है कारणवश, तो क्या लग रहा है कि आप पार्टी के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह से प्रचार प्रसार कीजिएगा कि आपका वो थम जाएगा कि क्या कुछ? निश्चय। देखिए अगर मान लीजिए टिकट हमको नहीं मिलते, मनोज बाबू अभी कुछ दिन पहले हम लोग फॉर्म भरे हैं, उसमें एक कॉलम दिया हुआ था कि स्वयं के अलावा और आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या किसको टिकट दिलाना चाहते हैं। तो उसका तो हमने नाम भरा ही है कि हाँ अगर हम नहीं होते तो कोई और भी चंदन क्यारी के वासी जो भी है, हमारे जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं, अगर हम नहीं होते तो कोई भी होगा, हम उनको तन मन धन दे करके उसको सपोर्ट करेंगे। मेरा लक्ष्य रहेगा कि चंदन क्यारी का सीट कैसे निकाल करके हम सुप्रीमो के झोली में डालेंगे। हाँ मेरा ये है, ये नहीं कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम जेबी केसेस में काम नहीं करेंगे। निश्चय हम करेंगे, जितना हमको मिलता, हम जितना मेहनत करते उतना स्वयं को न मिल करके किसी और को मिलेगा तो हम उतना ही मेहनत करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार चंदन क्यारी विधानसभा से टकराव होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ चंदन क्यारी विधानसभा से लगभग 2 बार विधायक रह चुके हैं अमर कुमार बावरी जी। उनसे क्या किस तरह का मुकाबला इस बार होगा और क्या कुछ होगा इस बार? अभी देखिए ना दादा, यही तो है हमारे अमर कुमार बावरी जी, सुनने में आ रहा है कि लोकसभा में उन्होंने बता रहा था कि अगर मान लीजिए हमको विधायक बीजेपी को वोट नहीं दिए तो कांग्रेस को दे देना चाहिए था। नहीं, कहीं ना कहीं उनको भी डर सताएगी कि हेलमेट छाप में 40,000 वोट गया है चंदन क्यारी से। डर तो है उनको कि जेबी केसेस जो है आप यहाँ खड़ा हो रही है चंदन क्यारी में, 40,000 वोट गया है हेलमेट छाप में, यानी इकला के अंसारी पे 40,000 वोट गया है चंदन क्यारी से। तो वो वोट तो मेरा है, वो तो जेबी केसेस का वोट है, तो डर तो लगेगा ही उनको। हम तो टक्कर देंगे, निश्चय टंग दे। जुआ जाग चुकी है, जुआ को कोई तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा था। अभी तो हमारे जेएलकेएम पार्टी के रूप में एक विकल्प मिला है और निश्चय ही हम लोग इस बार फतह कर रहे हैं चंदन क्यारी से। और चंदन क्यारी नहीं, हम लोग पूरे झारखंड में 81 सीट में से फुल बहुमत का सरकार बनाएंगे। ये हम लोग पूरा झारखंड वासी संकल्प ले चुके हैं, घर घर कर जा रहे हैं, जन जन तक जाएंगे, आवाज पहुंचाएंगे और टाइगर जयराम महतो को सीएम बना के रहेंगे। आप बोल रहे हैं 81 विधानसभा से लगभग चुनाव लड़िएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दा आ रहा है कि टाइगर जयराम महतो बहुत सारे लोगों को भटका रहे हैं, मतलब दूसरा राह पे ले जा रहे हैं, गलत राह पे ले जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनके बारे में? नहीं दादा, ऐसा बात नहीं है। हमारे जैसे कुछ यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, उन लोग को मैंने देखिए वो मतलब मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी तो हम लोग को जेबी केसेस के बारे में भी तो उन लोग बात करते हैं, नहीं जेबी केसेस अच्छा है, आज जेबी केसेस युवाओं का पार्टी है, ये युवा लड़का कभी पढ़ाई कर रहे थे लेकिन आज तंग आकर के उन लोगों को खुद पार्टी बनाया, खुद उन्होंने चुनाव लड़ेगा और खुद विधानसभा के अंदर जाएंगे और नीति नियम बना करके हमारे झारखंड वासी के लिए, यहाँ के स्टूडेंट के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए, यहाँ के झारखंड वासी के लिए उन्होंने नीति नियम बनाएगा और झारखंड के हित में वो लोग काम होगा। हम तो बताते हैं कि निश्चय ही यदि हमको विधानसभा के अंदर जाने का मौका मिलता है तो हम झारखंड वासी के लिए नीति नियम बना करके लाएंगे। और हम निश्चय कहते हैं कि 1985 कदे पे रहने नहीं देंगे। 1985 को हटा के रहेंगे, क्योंकि अगर 1985 रहता है तो कहीं ना कहीं बाहरिया भी तो आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो BSL प्लांट लगी है बोकारो में, 1966 में प्लांट लगा है और उस समय हमारे इस्पात मंत्री रामविलास पासवान जी थे। तो कहाँ बताइए, अभी 1985 अगर लागू कर देते हैं तो बिहारी तो आएगा ही आएगा। अगर हम 1932 लागू करते तो बिहारी नहीं आ सकता है। ठीक है, 1932 अगर कोई भी बोलता है 1932 लागू नहीं होगा तो अच्छा 1932 लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए 1964 है तो 1964 में सर्वे 1964 रहेगा, जहाँ 32 वहाँ 32 रहेगा। मेरा मेन मकसद है दादा कि हमको झारखंडी को पहचान करना है। हम लोग का यही मेन मकसद रहेगा कि झारखंडी कौन है। हमारे अगर 1932 वाला है तो वो झारखंडी है, 1964 है तो वो झारखंडी है। हमको झारखंडी को देखना है, झारखंडी कौन है। हम झारखंड, क्योंकि झारखंडी ठगे जा रहे हैं। अभी देखिए हमारे जो फॉर्म भरा है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी जो हमारा टेट का फॉर्म भरा है उसमें तो लिखा हुआ फॉर्म है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्यों, उसमें तो रोक लगना चाहिए। अब बताइए, हमारे जितने भी बाहर से पड़ोसी राज्य है तो सब कोई भर लेंगे वो लोग, तो फिर हमारे झारखंड क्या बाबा जी का ढाबा है?
कि कोई भी आएगा और अपना फॉर्म भर के चल जाएगा। इसलिए हम लोग युवा अब जाग चुके हैं, युवा अब नेतृत्व करेंगे और जो भी हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी इस पार्टी में है, हमसे शायद ज़्यादा उम्र वाले भी होंगे, मैं उन लोग से तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग निश्चय ही, हम लोग युवा लड़का हैं, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम तो बोलेंगे कि ठीक है, अगर ये सवाल जैसे मनोज दा हमसे पूछे कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या, तो हमने तो आपको बता दिया कि हम पार्टी में बने रहेंगे। और अगर मान लीजिए जिनको भी टिकट मिले, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर कल दिन मान लीजिए हमको टिकट मिल गया और हमारे और भी जो प्रत्याशी उनको नहीं मिला, तो उनको हमारे गार्जियन स्वरूप खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक युवा लड़का है। फिर हमको बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर चंदन क्यारी के जनता चाहेगी सब मिल करके, तो निश्चय ही हम लोग चंदन क्यारी सीट को जीत सकते हैं। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकते। से लोकसभा चुनाव जिसमें हुआ था लगभग 35,000 से 40,000 समथिंग कुछ वोट आया था, तो कहीं ना कहीं ये डर है चंदन क्यारी विधानसभा से जो अमर कुमार बावरी जो विधायक अभी है, उनको कहीं ना कहीं डर है। ये निश्चय ही अमर कुमार बावरी को ये डर है कि अभी देखिए लोकसभा में ये लोग उतना अच्छा से तो मान ले मेहनत लोग हो नहीं पाया, क्योंकि उसमें पार्टी नहीं थी, हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाई थी, फिर भी इतना वोट आया। वही तो सबसे बड़ी बात है कि फिर भी इतना वोट आया। अब हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब हमारा सिंबल भी जो होगा, जो भी सिंबल आएंगे एक ही सिंबल होंगे पूरा झारखंड में। पहले तो हमको समझाना पड़ रहा था कि धनबाद लोकसभा के लिए ये सिंबल है, गिरिडीह लोकसभा के लिए ये सिंबल है, हमारा रांची लोकसभा के लिए ये सिंबल है, हजारी लोकसभा के लिए ये सिंबल है। लेकिन अब हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब हमको लगता है कि 10-20 दिन के अंदर हमारे सिंबल भी आ जाएगी और हम लोग सारा सिंबल एक रहेगा और निश्चय ही हम लोग चंदन क्यारी इसमें इस बार 1.5 लाख वोट पार करेंगे। क्या सिंबल क्या कुछ आने वाले हैं सिंबल? देखिए सिंबल तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइगर के थ्रू से सिंबल दिया गया है कि ऊपर उधर से आएगा सिंबल। हाँ, निश्चय ही हमारे जो भी वहाँ दिल्ली में जो भी रजिस्ट्रेशन के वहाँ मैंने ऑफिस है, वहाँ से हमारे सिंबल का जो भी चुनाव मैंने दे करके हम लोग को देंगे, वो हमारे सुप्रीमो उसके लिए उस पर चयन करेंगे। अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो ऑप्शन के माध्यम से भी हमारे सुप्रीमो उस पर चुनेंगे, लेकिन सिंबल एक ही होंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया है, पार्टी सिंबल एक ही होगा, चाहे हम लोग जो भी सिंबल मिले। प्रयास तो रहे, सुनने में आया था कि हमारे दादा का जो गिरिडीह में गैस सिलेंडर थे, अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से अगर गैस सिलेंडर मिल जाता तो हमारे जैसे हम लोग चाहते हैं कि इस बार हमारी जो माता और बहनें हैं, खास करके माता और बहनें जाग चुकी है और हमारे माता बहनें को याद दिलाने के लिए जैसे सुबह हो शाम हो खाना बनाती है तो लोग गैस सिलेंडर का यूज करती है। तो चाहेंगे कि अगर गैस सिलेंडर होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि माँ बहनें हर एक टाइम सिलेंडर को देखती है। उसके बाद हमारे सुप्रीमो को जो भी सिंबल दिया जाएंगे वो अपना चूज करेंगे, उसको फिर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये देख सकते हैं जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है कार्तिक राजौर जी अभी हैं, और इनका बात अभी सुन लिए कि किस तरह से अभी इन लोग का जो जेबीकेएसएस का जो पार्टी है वो किस तरह से तैयारियां में जुटे हुए हैं। और अभी लगभग चंदन क्यारी विधानसभा से लगभग 10 या 12 लोगों ने फॉर्म भरा है। और कार्तिक जी का ये कहना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमको अगर ये सीट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उन लोग पीछे ना हटें, और कहीं ना कहीं उन लोग को अभी सीट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कार्तिक राजौर पूर्ण बहुमत से उनको समर्थन करने वाले हैं, 100 में 100% समर्थन करने वाले हैं। कार्तिक राजौर कहना है। हाँ जी, मेरा वही कहना है मनोज बाबू कि देखिए टिकट किसी को भी मिले, क्योंकि देखिए अब हमारे चंदन क्यारी से 12 या 13 प्रत्याशी ने फॉर्म भरे हैं, तो निश्चय किसी एक ही को मिलेगा टिकट, ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि किसी एक को जब मिलेगा तो बाकी को उसके पीछे लगना होगा और उसको हिम्मत देना होगा कि हम लोग कैसे चंदन क्यारी सीट को फतह करेंगे। और निश्चय ही मान लीजिए अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग मान लीजिए किसी एक पे छोड़ देंगे, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं है जो थोड़ा सा मनोबल टूट जाएगा कि ऐसा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जेबीकेएसएस जो है युवाओं की पार्टी है और हम तो बार बार बता रहे हैं कि हमारे चंदन क्यारी जनता को विकल्प नहीं मिल रहा था। ये जेबीकेएसएस एक तीसरा विकल्प के रूप में आया है और हम लोग इसको निश्चय ही हम लोग इसको मेहनत करके चाहे जैसे भी हो, हम लोग तो अभी भी देखिए हम लोग का प्रखंड कमेटी का हो चाहे पंचायत हो, उसके बाद आपका जोन कमेटी भी हमारा बन चुका है और हमारे माता बहनें भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। और निश्चय हमारा रुझान अगर देखिएगा मनोज बाबू तो आप भी इसको जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि अभी तो यहाँ वहाँ आप जाते ही हैं, लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि नहीं दादा इस बार तो चंदन क्यारी में हमको लगता है जेबीकेएसएस को रोकना मुश्किल है। दादा बम छोटा है, धमाका तो बड़ा ही होगा दादा।
इसलिए हम लोग को डराने का जो भी हमारे बड़े बड़े पार्टी लोग हैं, हमारे 70 साल से जो पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो, अभी दादा देखिए ना, अभी अगर मान लीजिए हमारी जो अभी वर्तमान की सरकारें हैं, वर्तमान की सरकार देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब जेल गए हुए थे उस दिन चंपई सोरेन उसमें मुख्यमंत्री थे। जैसे ही जेल से छूट करके आए उन्होंने चंपई सोरेन से अपना मुख्यमंत्री का सीट छीन करके ले लिए। अभी देखिए हमको सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी में भी जाने वाले हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये लोग अपना झोली भर रहा है। ये लोग आप एक बार लूटिए, हम एक बार लूटेंगे, इस तरह का ये लोग खेल कर रहा है। लेकिन हमारे जेबी केसेस की जो पार्टी है वो हमारे जनता के लिए होगी। हम तो ये भी बता दे रहे हैं, आज तो कोई ऐसा पार्टी नहीं था, चुनाव में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि विधायक का जो भी सैलरी होगा उसका 75% जनता को दान करेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर जेबी केसेस की सरकार बनती है, अगर हमको भी अगर चंदन केयर से टिकट मिलता है और जेबी केसेस अगर चंदन केयर की जनता यदि हमको विधायक बनाती है तो निश्चय ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75% सैलरी हम चंदन केयर की जनता को दान कर देंगे। आज देखिए और एक स्टेटमेंट है कि विधायक बनने के बाद, अभी वर्तमान में मेरा जितना जमीन है उसको छोड़ के, विधायक बनने के बाद अगर मेरा जिला से बाहर में कोई अगर मेरा जमीन होगा तो अगला बार हमको टिकट नहीं दीजिए, चंदन केयर की जनता हमको टिकट देने से मना कर दीजिएगा। अच्छा दादा, विधायक चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं पैसा का जरूरत होता है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि पैसा। तो क्या लग रहा है कि कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े पार्टी के लोगों के पास बहुत सारे पैसा है, आप लोगों के पास बहुत कम पैसा है, किस तरह से मैनेज कीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा? देखिए दादा, आपने सही कहा कि पैसा, चुनाव में पैसा, तो ये आज से ये जेबी केसेस आज 2 साल से जब इसका उदय हुआ, इसके पहले तो पैसा ही चलता था। लेकिन हम लोग पैसा के बल पे सिर्फ वोट करते थे, नेता सही हम नहीं चुन पाते थे, हम विधायक सांसद हम सही चुन नहीं पाते थे। इस बार आपका कहना सही है, लेकिन दादा देखिए हम लोग की पार्टी एक ऐसा है कि हम लोग को हमारी जनता हमको चंदा देती है, हमको चंदा दे के हमको लड़ाई। अभी देखिए कुछ दिन पहले हमारे लोकसभा की चुनाव हुई, हमारे इकला दादा ने धनबाद लोकसभा से 80,000 वोट लाए हैं। आप कभी हमारे इकला दादा को पूछ के देखिएगा, घर से उनका 80 रुपया खर्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो 80 लाख वोट लाए। क्यों? जनता का प्यार, जनता का प्यार है। पैसा खर्चा हो रहा है लेकिन पैसा जनता चंदा कर रही है कि हम चंदा दे करके हम अच्छे विधायक चुनेंगे, अच्छे सांसद चुनेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग के पास पैसा नहीं, जनता जान रही है, लेकिन जनता का कहना है कि हम लोग चंदा करेंगे। जनता से बढ़कर कोई नहीं होता दादा। आज देखिए जनता से बढ़कर कोई नहीं है, जनता सर्वोपरि होता है। जनता चाहेगा तो आपको विधायक बना सकता है, लेकिन हाँ वैसे इस बार हम लोग वैसे आदमी को जनता विधायक बनाने जा रही है जो पढ़े लिखे हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, छवि ठीक हो। ऐसा नहीं कि अपना घर के लिए सिर्फ झोली भरें, अपना साली के लिए, अपना साड़ू के लिए, अपना मतलब ससुराल के लिए, ऐसा नहीं, जनता के लिए। क्योंकि जनता के बीच से आप चुन करके विधानसभा के अंदर गए हैं, तो जनता के लिए आपको रात दिन सतर्क रहना होगा, आपको जनता के पीछे लगना होगा। हम तो शुरू में आपको बताएं दादा कि यहाँ जनता क्या चाहिए, जनता को चाहिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर हमारे देखिए अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया जैसे सियालजोड़ी में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील है, जो भी है, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि हमारे सरकार को मैंने बताया कि 75% यहाँ के जनता को होना चाहिए। क्या आपने देखे यहाँ 75% हमारे यहाँ लोकल आदमी को लिया है? नहीं लिया है, नहीं लिया है। हम तो ये भी दावा करते हैं कि हमारे जेबी केसेस में आज देखिए यहाँ पर जो भी मजदूर काम के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, आज हम लोग 15 लाख रुपया मुआवजा दिलाने का काम किया है। इससे तो बड़े बड़े पार्टी हमारे जेएमएम की भी थे, बीजेपी की थे, किन्हीं ने दिलाया 15 लाख रुपया? कोई दिला पाया था? नहीं दिला पाया था। अब बोलिए हमारे सुप्रीमो एक वार्ड मेंबर भी नहीं है, लेकिन फिर कैसे दिलाए? हम लोग सब जनता एकजुट हो करके, इसलिए हम बोले जनता सबसे बड़ा ताकत होता है। हम ये भी मानते हैं कि पैसा से चुनाव नहीं लड़ा जाता। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है और आपके पास जनता नहीं है तो आप चुनाव हार जाइएगा, लेकिन अगर मेरे पास जनता है और मेरे पास पैसा नहीं है तो निश्चय ही हम जनता के बल पे चुनाव जीत सकते हैं। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार दादा। जोहार मनोज, आपको भी जोहार, आपके चैनल को मैं आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा।